अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो पीएमडीसी ने न्यूज़ चैप्टर सिलेबस में ऐड किया है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, व्हाट इज़ द कमर्शियल नेम ऑफ एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड का कमर्शियल नेम क्या है? ऑप्शन ए स्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी पेनिसिलिन, ऑप्शन सी एस्पिरिन एंड ऑप्शन डी पैरासीटामोल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन कमर्शियल नेम है किसका? एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड का। बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शन है जैसे स्कॉर्बिक एसिड जिसे हम विटामिन सी कहते हैं, पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक है एंड पैरासीटामोल जो एक एंटीपायरेटिक ड्रग है। ठीक है, सेकेंड एमसीक्यूज है, प्लास्टिक दैट सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड रीगेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑन कूलिंग इज़। वो प्लास्टिक जो हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं और कूल करने पर उनकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ है वो रीगेन हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऑप्शन बी थर्मोप्लास्टिक्स एंड ऑप्शन सी पीवीसी, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है, वो प्लास्टिक होता है जो हीट करने पर सॉफ्ट हो जाता है और अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को रीगेन करता है कूलिंग पर, और उसका एग्जाम्पल है पीवीसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बोथ बी एंड सी। थर्ड एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ वुड गिलू। वुड गिलू का केमिकल नेम क्या है? ऑप्शन है साइनोएक्राइलेट, ऑप्शन बी पॉलीविनाइल एसीटेट, ऑप्शन सी पॉलीयूरेथीन, ऑप्शन डी ग्लिसरॉल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पॉलीविनाइल एसीटेट। ठीक है, वुड गिलू को हम पॉलीविनाइल एसीटेट कहते हैं। बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शन है साइनोएक्राइलेट जिसे हम सुपर गिलू कहते हैं या एल्फी। ठीक है, पॉलीयूरेथीन एक प्लास्टिक है और ग्लिसरॉल जिसे हम ग्लिसरीन कहते हैं। ठीक है, ये अल्कोहल है। फोर्थ एमसीक्यूज है, नायलॉन 66 इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन बिटवीन हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइड एंड डैश। नायलॉन 66 जो एक फाइबर है जिसे बनाया जाता है कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन के द्वारा, जब हम हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन की कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन करते हैं एंड किसके साथ? ऑप्शन है वेलरिक एसिड, ऑप्शन बी फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन डी एडिपिक एसिड एंड ऑप्शन डी बेंजोइक एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एडिपिक एसिड। ठीक है, nylon 66 is a condensation polymer of hexamethylene diamine and adipic acid. Fifth MCQ है, a drug which lower the body temperature to normal is। वो ड्रग जो बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रेंज पर ले आता है। ऑप्शन ए एस्पिरिन, ऑप्शन बी पेनिसिलिन, ऑप्शन डी ब्रोफिन एंड ऑप्शन डी पैरासीटामोल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पैरासीटामोल। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फोर्थ एमसीक्यू है, 2,4 डी इज अ केमिकल which commercially known as 2,4 जिस जो एब्रीविएट है, जिसका इसका एब्रीविएशन क्या होगा? 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन ए इंसेक्टिसाइड, ऑप्शन बी हर्बिसाइड, ऑप्शन सी फंजीसाइड एंड ऑप्शन डी पेस्टिसाइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हर्बिसाइड। ठीक है, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एक हर्बिसाइड ड्रग केमिकल है। सेवेंथ एमसीक्यू है, एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक इज। थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल कौन सा इनमें से? ऑप्शन ए बेकलाइट, ऑप्शन बी पीवीसी, ऑप्शन सी नायलॉन 66 एंड ऑप्शन डी पायरोगिलोल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी पीवीसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, जो हमने यहाँ जिक्र किया था सेकंड एमसीक्यूज में। ठीक है, बाकी बेकलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, नायलॉन 66 फाइबर है और पायरोगिलोल एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, एट्थ एमसीक्यूज है, एस्पिरिन वाज ड्राइव्ड फ्रॉम अ प्लांट नॉन एज। एस्पिरिन, ठीक है, जो एक एनाल्जेसिक है जिसे ड्राइव किया गया था एक प्लांट से, उस प्लांट का हमें नाम बताना है। ऑप्शन है कैनेबस, ऑप्शन बी ओपियम पॉपी, ऑप्शन सी विलो बार्क, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी विलो बार्क। ठीक है, नाइन्थ एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी एलर्जिक मेडिसिन। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एंटी एलर्जिक मेडिसिन का? ऑप्शन है क्लोरोक्विन, ऑप्शन बी डाइफेनाइल हाइड्रामाइन, ऑप्शन डी डीडीटी एंड ऑप्शन डी मैनकोजेब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, एंटी एलर्जिक जो ड्रग होती है उसका एग्जाम्पल डाइफेनाइल हाइड्रामाइन हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, टेंथ एमसीक्यू है, द केमिकल प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू डीकार्बोजाइलेशन ऑफ अमीनो एसिड नॉन एज हिस्टाडीन इज। ठीक है, केमिकल जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है जब डीकार्बोजाइलेशन होती है एक अमीनो एसिड की जिसे हिस्टाडीन कहते हैं। ऑप्शन है फ्लूकोनाजोल, ऑप्शन बी डाइफेनाइल हाइड्रामाइन, ऑप्शन सी एस्पिरिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी डाइफेनाइल हाइड्रामाइन। ठीक है, इज अ केमिकल
विच प्रोड्यूस ड्यू टू डीकार्बोजाइलेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, जिसे हम हिस्टाडीन कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।